फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बेहद ही अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हेन डिड द पेंटर वू डाओजी लिव एंड वेयर डिड ही बिलोंग टू? वू डाओजी नाम का जो चित्रकार था वो कहाँ रहता था और किससे संबंध रखता था? वू डाओजी बिलोंग टू चाइना, संबंध चाइना से था, एंड लिव्ड इन द 8th सेंचुरी और 8वीं शताब्दी में रहा करता था। व्हाट वाज हिज लास्ट पेंटिंग? उसकी आखिरी चित्रकारी क्या थी? हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप, उसकी आखिरी चित्रकारी थी प्राकृतिक परिदृश्य, विच वाज कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग, जिसे टैग सम्राट जुआनजोंग द्वारा महल की दीवार को सजाने के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्ट इन द केव ऑफ द पिक्चर? चित्रकार के अनुसार तस्वीर की गुफा में कौन रहता था? अकॉर्डिंग टू द पेंटर, चित्रकार के अनुसार, अ स्पिरिट ड्वेल्ट इन द केव ऑफ द पिक्चर, गुफा में एक आत्मा रहा करती थी। What was the importance of such stories in China's classical education? चीन की प्राचीन शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों का क्या मतलब था, क्या महत्व था? Such stories help the master to guide his disciple in the right direction. ऐसी कहानियाँ जो गुरु थे अपने शिष्यों को सही रास्ते पर भेजने के लिए मदद करती थीं। What else did they reveal? वे अन्य किन बातों पर प्रकाश डालती थीं? They deeply revealed the spirit in which art was considered. वे उस कला के बारे में विचारित थीं जिस पर गहराई से प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट डिड वू डाओजी ट्राई टू शो द एम्परर वाइल शोइंग हिम हिज पेंटिंग? अपनी तस्वीर सम्राट को दिखाते समय डाओजी उसे कौन सी चीज़ दिखाना चाहता था? डाओजी वांटेड टू शो द इनर स्पिरिट ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट टू द एम्परर। डाओजी सम्राट को कलाकृति के आंतरिक भाव का दर्शन कराना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेलिकेट रियलिज्म? डेलिकेट रियलिज्म शब्दावली से क्या समझते हैं? हियर दिस टर्म स्टैंड्स फॉर एन आर्टिफिशियल थिंग लुकिंग सो रियल दैट इवन द एडेप्ट आइज कैन हार्डली सी द डिफरेंस। यहाँ इस शब्द का तात्पर्य उस कृत्रिम और बनावटी चीज़ से है जो इतना वास्तविक लगे जिसे अभ्यस्त आंखें भी शायद अंतर ना कर पाएँ। है ना इंटरेस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 8 देखें। व्हाट डज द स्टोरी ऑफ ए मास्टर ब्लैक स्मिथ क्विंटिन मैटिस रिवील? एक कुशल लोहार क्विंटिन मैटिस की कहानी क्या बताती है? द स्टोरी ऑफ क्विंटिन मैटिस रिवील्स दैट आर्ट इज़ नॉट अ स्लेव टू एनी फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन। क्विंटिन मैटिस की कहानी बताती है कि कला औपचारिक प्रशिक्षण या शिक्षण की मोहताज नहीं है। इट कैन सरप्राइज द वर्ल्ड विद अ सडन स्पार्क ऑफ टैलेंट इन अ कॉमन मैन। ये किसी भी आम आदमी के अंदर आसानी से प्रतिभा हो सकती है और दुनिया को चमका सकती है या चकाचौंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट गोल डज द वेस्टर्न पेंटिंग ट्राई टू अचीव? पश्चिमी चित्रकला या वेस्टर्न चित्रकला किस लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है? द वेस्टर्न पेंटिंग ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। जो वेस्टर्न आर्ट है, पश्चिमी चित्रकला है, एक संपूर्ण भ्रम पैदा करती है और समानता के लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है। What goals does the classic Chinese painting try to attain? प्राचीन चीनी चित्रकला किस लक्ष्य को पाना चाहती है? The Chinese painting tries to attain the goal of showing the essence of inner life and spirit in Asia. चीनी चित्रकला एशिया में अंतः जीवन की आत्मा और भावनाओं को दर्शाने का लक्ष्य प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। How are you supposed to understand a European landscape better? आप एक यूरोपीय प्राकृतिक दृश्य को बेहतर तरीके से कैसे समझने की आशा कर सकते हैं? यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड अ यूरोपियन लैंडस्केप बेटर बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम द पेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूरोपियन प्राकृतिक दृश्य को समझने के लिए आप चित्रकार के दृष्टिकोण से देखने की आशा करते हैं। What does the Chinese artist want? एक चीनी कलाकार की इच्छा क्या है? A Chinese artist want you to get into his mind as the picture present is an expression of the inner landscape. चीनी कलाकार आपसे उसके मन में झांकने की उम्मीद करता है चूँकि बाहर उपस्थित चित्र आंतरिक दृश्य की मात्र एक अभिव्यक्ति है ना मज़ेदार? क्वेश्चन नंबर 13, What difference do you find between the European and the Asian view? दोनों तरह के व्यू में क्या डिफरेंस है, यूरोपियन और एशियन? आंसर देखेंगे। द यूरोपियन व्यू पॉइंट इज़ लिमिटेड। यूरोपीय दृष्टिकोण लिमिटेड है, छोटा है। एज इट वांट्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम ए सिंगल एस्पेक्ट। केवल एक आप एक उदाहरण से या एक
तरीके से इसे समझ सकते हैं। बट एन एशियन पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो एशियाई चित्रकार है केवल एक दृष्टिकोण नहीं चुनता। देयरफॉर इट टेक्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द थिंग्स, इसलिए ये विशाल दृष्टिकोण रखता है चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझने का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रिक्वायर ऑफ द व्यूअर? कागज का क्षैतिज पृष्ठ देखने वाले से क्या चाहता है? अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रिक्वायर्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, एक क्षैतिज स्क्रॉल देखने वाले की सक्रिय भागीदारी चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाट इज लैंडस्केप इन ए चाइनीज व्यू? चीनी दृष्टि में प्राकृतिक दृश्य क्या है? इन अ चाइनीज व्यू अ लैंडस्केप इज मोर इनर देन आउटर, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल स्पेस। चीनी दृष्टि में एक प्राकृतिक दृश्य बाह्य से अधिक आंतरिक होता है, ये एक अवधारणात्मक स्थान या खंड या पार्ट है। 16 देखेंगे, व्हाट व्यू डज द वर्ड सेंचुरी एक्सप्रेस? सेंचुरी शब्द किस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है? इट एक्सप्रेसेस द डाउज व्यूज ऑफ द यूनिवर्स, ये डाओवाद के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।